चलो यार, सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले मिसेस जन सेवा स्वीट मार्ट सोल्ड स्वीट्स रुपीज 3,86,000। CGST और SGST पूछा है व्हेन रेट ऑफ GST इज 5%। अगर GST रेट 5% है तो CGST और SGST क्या होता है, ये मालूम है ना? व्हाट इज CGST? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड SGST इज 10 में पढ़ा है ना? हाँ ठीक है, वही है, टाइम पास है, करो। चलो स्टार्ट विद द फर्स्ट कैलकुलेशन। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू इज रुपीज 3,86,000। फिर रेट ऑफ GST is equal to 5%. तो CGST at the rate 2.5% of sale value, which is 2.5 upon 100 into 3,86,000. और सेम SGST रहेगा। आजा आजा, इतना खाली है फिर भी उधर ही बैठने का ना। कितना आ रहा है? पंत कैल्सी छोड़। 5% 19,300 आएगा ना। 10% 38,600 है, तो 5% 19,300 है, उसका भी आधा 9,650 हो गया। दैट्स योर कैलकुलेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, सेकंड। अभी GST पेएबल पूछा है और ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब अभी उसने सिलेंडर कितने में परचेस किया? 5 लाख, तो उस पर वो GST भरेगा। मतलब सिलेंडर अंदर आया तो उसने GST पे किया, फिर उसने सिलेंडर बेचा तो उसने GST कलेक्ट किया, फिर दोनों का डिफरेंस विल बी द GST पेएबल। लेकिन जो भी उसने GST कलेक्ट किया बेचते वक्त, वो हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। उतना क्रेडिट अवेलेबल है उसको। इज दैट क्लियर? यस और नो? सो फाइनली व्हेन ही कलेक्ट्स एंड व्हेन ही पेज, तो उसने जो पे किया है वो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो दैट इज योर ITC। परचेस पे जो पेएबल है GST, दैट इज ITC। क्लियर? तो लिखो परचेस प्राइस ऑफ सिलेंडर, परचेस प्राइस ऑफ सिलेंडर रुपीज, आ जाओ, 5 lakhs। GST कितना एप्लीकेबल है? 5%। तो GST एट द रेट 5% ऑफ परचेज प्राइस, तो 5 upon 100 into 5 lakhs, that gives you rupees 25,000। मतलब ये उसने पे किया है ना, तो अभी उसको जो मिलेगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्रेडिट अवेलेबल है। मतलब ITC इज रुपीज 25,000। क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस? अभी सेल प्राइस, सेल प्राइस ऑफ सिलेंडर रुपीज 5 lakhs,
तो इस पे वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, तो जीएसटी एट द रेट 5% ऑफ सेल प्राइस, नहीं 5 लाख नहीं, कितना है 90,000, तो दैट इज 5/100 इंटू 5,90,000, तो ये आ जाएगा ₹29,500, बरोबर है। अभी आएगा जीएसटी पेएबल, तो उसने कलेक्ट किया 29,500 और उसने पे किया है 25,000 ऑलरेडी, तो बैलेंस उसको पेएबल आएगा 4,500। मतलब बेसिकली दिस इज योर आउटपुट जीएसटी। माल बाहर गया तो जीएसटी अंदर आया, इन शॉर्ट सिलेंडर बेचा, सिलेंडर बाहर गया, दैट इज आउटपुट, और ये तुम्हारा इनपुट जीएसटी है विच इज ऑल्सो आईटीसी। इज दैट क्लियर? सिलेंडर परचेस किया मतलब अंदर आया, अंदर आया मतलब इनपुट, तो उसके वक्त जीएसटी पे किया, तो आउटपुट माइनस इनपुट इज जीएसटी पेएबल। क्लियर है ना? तो इतना सब लिखेगा नहीं इनपुट आउटपुट, तो चलेगा, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। करो नेक्स्ट। सेम है, करो कैलकुलेशन। सबसे पहले मोबाइल फोन परचेस किया तो लिखो परचेस प्राइस ऑफ मोबाइल फोन्स, परचेस प्राइस ऑफ मोबाइल फोन्स ₹5 lakhs। जीएसटी का रेट कितना है 12%, तो दैट इज योर इनपुट जीएसटी, that is your input GST at the rate 12% of purchase price। मतलब उसने मोबाइल खरीदा तो 12% जीएसटी पे किया, तो उसने ऑलरेडी जीएसटी पे कर लिया है विच इज ₹60,000, तो ये क्रेडिट अवेलेबल है, मतलब यही अमाउंट तुम्हारा क्या हो गया ITC is ₹60,000। अभी मोबाइल फोन कितने में बेचा, तो सेल प्राइस ऑफ मोबाइल फोन्स ₹6 lakhs, आउटपुट जीएसटी at the rate 12% of sale price, तो मोबाइल बेचा तो 12% जीएसटी कलेक्ट किया विच गिव्स यू ₹। तो अभी आएगा जीएसटी पेएबल, तो 72,000 कलेक्ट किया, 60,000 ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो पेएबल आएगा 12,000। क्लियर है? चलो फोर्थ वाला मार्क करो, वो कॉलेज नहीं पूछता है, एक्टिविटी वाला पैटर्न है विच दे डोंट आस्क। हाँ नहीं, वो एक्टिविटी अलग है, वो बॉक्स वाला कैलकुलेशन पूछेगा, ये फॉर्मेट वाला एक्टिविटी नहीं करेगा, वो लास्ट में अपन करेंगे, फिलहाल नहीं कर रहे अपन। फिफ्थ करो, फिफ्थ वन।
ठीक है, चलो शुरू करो। फाइनली सबसे पहले कौन किसको बेच रहा है? हीना एंटरप्राइज सोल्ड कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹25,000 टू, तो पहले हेडिंग दो हीना एंटरप्राइज। अंडरलाइन करो, लिखो सेल वैल्यू ऑफ कॉस्मेटिक्स ₹25,000। अभी इसने सेल किया मतलब जीएसटी कलेक्ट किया रहेगा, तो कितना जीएसटी रेट कितना है? 18%। तो ये हो जाएगा आउटपुट जीएसटी @18% ऑफ सेल वैल्यू। 18/100 इंटू 25,000, मतलब उसने कितना कलेक्ट किया? 4,500। मतलब कहना इसे हीना एंटरप्राइज ने इतना जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया, तो वो उसको पे करना है, क्योंकि इसका परचेज पे वैल्यू नहीं दिया है, तो अपने को इनपुट जीएसटी नहीं मालूम है इसका। तो हीना एंटरप्राइज पूछा है ना, हर एक ने कितना भरा? फाइंड जीएसटी पेएबल बाय ईच पार्टी। हाँ, तो ये लिखेगा फर्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी पेएबल बाय हीना एंटरप्राइज, दैट विल बी ₹4,500। इसको क्रेडिट अवेलेबल रहेगा, मालूम रहेगा तो माइनस हो जाएगा, फिलहाल इतना भरना है उसको। अभी इसने किसको बेचा? लीना ट्रेडर्स ना, तो नाउ यू गिव द हेडिंग एज लीना ट्रेडर्स। तो लीना ट्रेडर्स का परचेज वैल्यू कितना रहेगा? परचेज वैल्यू ऑफ कॉस्मेटिक्स, that is ₹25,000 बाय डिफॉल्ट। लीना ट्रेडर्स का इनपुट जीएसटी रहेगा 4,500, ये तो फिक्स ही है, हाँ है ना। अभी लीना ट्रेडर्स ने क्या किया? मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचा 30,000 में, तो सेल वैल्यू ऑफ कॉस्मेटिक्स ₹30,000। तो इसने कलेक्ट किया रहेगा आउटपुट जीएसटी @18% ऑफ सेल वैल्यू। तो 18/100 इंटू 30,000, दैट गिव्स यू ₹5,400। तो फाइनली जीएसटी पेएबल बाय लीना ट्रेडर्स, that is 5,400 output GST minus input GST, that gives you ₹900। तो ये हो गया तुम्हारा लीना ट्रेडर्स। क्लियर? अभी लीना ट्रेडर्स ने बेचा है मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और उसने सामने कस्टमर को बेचा है, तो चलो अभी हेडिंग आएगा मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सबसे पहले मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स का परचेस वैल्यू ऑफ कॉस्मेटिक्स, ये हो जाएगा 30,000। फिर इनपुट जीएसटी क्या आ जाएगा इसका? 5,400। अभी इसने बेचा है सेल वैल्यू ऑफ कॉस्मेटिक्स, कितने में बेचा है? 40,000।
तो इस पे आउटपुट जीएसटी लगेगा @18% ऑफ सेल वैल्यू 18/100 into 40,000, that will give you rupees 7,200. तो अभी आएगा जीएसटी पेबल बाय मीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो 7,200 माइनस 5,400, तो ये होएगा बैलेंस 1,800। क्लियर? मतलब हर एक पार्टी ने कितना जीएसटी पेएबल है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो फाइनल कंज्यूमर को किसने बेचा है? मीना ने बेचा है। तो मीना ने बेचा है, उस पे जीएसटी फाइनल कितना है? तो ये एग्जैक्ट जीएसटी टोटल हो जाता है पूरे ट्रांजैक्शन में, क्योंकि कंज्यूमर बेयर करता है हमेशा। इज दैट क्लियर? तो फाइनली हम लोग लिखेंगे कैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन में? सबसे पहले टोटल जीएसटी इज ₹7,200, therefore CGST is equal to SGST is equal to 7,200 by 2, and that gives you 3,600। अच्छा, ये 7,200 ऐसा भी आ सकता है। सारे ट्रांजैक्शन में सबसे पहला पार्टी कौन सा था? हीना। उसका जीएसटी पेएबल कितना है? फिर उसने बेचा लीना को, लीना का जीएसटी पेएबल कितना है? 900। और फाइनली मीना का जीएसटी पेएबल कितना है? ये टोटल मारेगा तो इतना ही आएगा, जीएसटी पेएबल हो जाएगा ये टोटल जीएसटी पेएबल, वही हो जाएगा। समझ में आया? या तो तुम फाइनल कंज्यूमर का जो जीएसटी है वो निकालो, या तो ऐसा पेएबल ऐड करके करो। इट्स वन एंड द सेम। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट करो, स्टार्ट डूइंग। सबसे पहले चित्रा फर्निशिंग ने परचेस किया टेपेस्ट्री विच इज कॉल्ड एज कर्टन क्लॉथ फॉर 28 lakhs एंड सोल्ड फॉर 44,80,000। जीएसटी का रेट 5% है। इनपुट आउटपुट आईटीसी इज सेम एज इनपुट। करो ध्यान से। परचेज वैल्यू of tapestry ₹28 lakhs। फिर इनपुट जीएसटी @5% ऑफ परचेज वैल्यू, तो 5/100 इंटू 28 lakhs, that gives you rupees 1,40,000। मैंने 2 लाख सुना, 2 लाख, तूने 2 बोला ना? नहीं, मैं 2 सुना इसलिए मैं अटक गया लिखते लिखते कि 2 लाख कैसे आया। चलो आया ये सेल वैल्यू।
सेल वैल्यू ऑफ टेपेस्ट्री रुपीज 44,80,000. Output GST at the rate 5% of sale value. 5 upon 100 into 44,80,000. Hmm. 2,24,000. So finally GST payable, so that is output GST 2,24,000 minus input GST 1,40,000 rupees 84,000. अभी एक एक क्वेश्चन आंसर करो. सबसे पहला इनपुट टैक्स, तो ये हमको मिला 1,40,000. आउटपुट टैक्स, तो ये कितना मिला 2,24,000. फिर थर्ड आएगा ITC, क्रेडिट अवेलेबल है 1,40,000 का. एंड अभी फोर्थ आएगा CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 84,000 डिवाइड बाय 2, तो ये 42,000 हो जाएगा. हाँ, आउटपुट आएगा ना 2,24,000, तो ये हो जाएगा 1,12,000. फाइनल कंज्यूमर इज आउटपुट GST. क्लियर? चलो हुआ ये. स्टार्ट विथ 7. पढ़. मतलब बिल बनाने का इन शॉर्ट. तो हाउ डू यू प्रिपेयर? सबसे पहले सीरियल नंबर है ना, भूख लग गया ना. हाँ, फिर आइटम मतलब क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट. अभी सीरियल नंबर 1, सबसे पहले उसने क्या मंगवाया? मसाला डोसा. कितना? 2 मसाला डोसा. उसका प्राइस कितना है? 90. तो अमाउंट हो गया 180. बिल ऐसे ही बनता है. फिर सेकेंड आएगा कॉफी. कितना कॉफी? कॉफी का भाव है 60 रुपीज, तो अमाउंट हो गया 120. और फिर थर्ड आइटम है सैंडविच. कितना? एक ही बनाया ना. हाँ, तो फाइनली ये हो जाएगा 380 प्लस GST एट द रेट कितना टका है? 5%. तो ये हो जाएगा 19 रुपीज. देयरफॉर टोटल बिल अमाउंट 399 हो गया. बिल बन गया. क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस? समझ में आया? चलो नेक्स्ट, शेयर्स एंड डिविडेंड. दैट्स योर लास्ट पार्ट. शेयर्स एंड डिविडेंड. ऑब्वियस आए तो करके ही जाएंगे ना यार, घड़ी घड़ी थोड़ी आएंगे. अभी सीधा 12th में मिलेंगे.
मतलब तुम 12th स्टैंडर्ड में आएगा तभी मिलेंगे लेक्चर के लिए। छुट्टी की तरह अभी किसका, तुम्हारा कभी खत्म हो रहा है सोमया का? तुमको छुट्टी मिलेगा अच्छा खासा। हाँ 27 मार्च के बाद फ्री है सोमया वाले लोग। तुम्हारा डेट आई थिंक 25-27 से चालू होएगा, 4-5 अप्रैल हो जाएगा। एचआर क्या है, मतलब 12 अप्रैल तक जिसका भी जा रहा है वो दुखी है, जिसका उसके पहले खत्म होएगा वो सुखी है। मतलब तुमको तो 12 अप्रैल तक छुट्टी है कंफर्म, लेक्चर तो चालू होएगा ही नहीं। मतलब 12 अप्रैल तक तुम प्लान कर सकता है, तो 14 अप्रैल से चालू होएगा अपना। इन शॉर्ट एचआर वाले को एक दिन मनाने दो ना छुट्टी, ऐसा तो 14 अप्रैल से होएगा। इन शॉर्ट तो उसके पहले तुम्हारा तो कंफर्म हो जाएगा। एमचीची क्या है, खत्म। हाँ तो ठीक है 12 तक तो हो ही जाएगा, तो 1-2 दिन मिलेगा जो भी मिलेगा बस, तब भी फिर 14 अप्रैल से चालू अपना। चलो एनीवेज गुड। एचआर का टाइम टेबल आ गया है, भेजना। अच्छा तो भेजा नहीं है इसलिए पूछा। चलो नाउ शेयर्स एंड डिविडेंड। अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 10th में किया था ना? हाँ नहीं किया था क्यों, कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई में है, था सीबीएसई में, क्या नहीं था। चल कोई नहीं, 1 मिनट लिसन नाउ, सुनो। इसमें ना फॉर्मुलेशंस बना के नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मूला का मीनिंग समझ सकते हैं अपन। तो फॉर्मूला बाहर नहीं करने का, समझ के करने का, तो इट बिकम्स वेरी इजी। क्लियर? चल पंत एक काम कर, स्टॉक कैपिटल का हेडिंग है ना, वहां से पढ़ना चालू कर। पहले जरा ध्यान से चेक करो, पहले थियरी पेज 244। हाँ पूरा पढ़ एक एक करके। हाँ मतलब स्टॉक कैपिटल मतलब अगर कंपनी को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा मांगते पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स। तो जो पैसा जमा होता है दैट इज कॉल्ड स्टॉक कैपिटल। इज दैट क्लियर? चल आगे। हाँ मतलब कैसा है मालूम है, अभी सपोज कंपनी ने 100 शेयर्स इश्यू किया है मार्केट में, और मेरे पास उसका 70 शेयर्स है, तो मैं 70% ओनर हो गया कंपनी का। कंपनी मैं नहीं चला रहा है, लेकिन मेरे पास 70 शेयर्स है, तो आई बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर द प्रपोर्शन ऑफ 70%। तो अगर समझो 100 शेयर है, उसमें से मेरे पास एक ही शेयर है, करेक्ट, स्टिल आई एम अ ओनर ऑफ 1%। इज दैट क्लियर? तो कंपनी जब 100 शेयर इश्यू करता है ना, मतलब एक शेयर सपोज उसने 1000 रुपए में इश्यू किया, तो 100 शेयर मतलब कितना पैसा आया उसके पास? लाख रुपया आया ना, 1000 × 100 इज लाख। तो उसने लाख रुपया कंपनी ने क्या किया, रेस किया मार्केट में से, क्योंकि उसको बिजनेस करने के लिए लाख रुपया चाहिए था, तो उसने सबको ओनरशिप बांटा। क्लियर? तो अभी जरूरी नहीं है कि हर एक को मिलेगा। मार्केट में आईपीओ सुना है ना, तो वो लोग सब लोग अप्लाई करता है, तो कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को, तो उनका एक लॉट रहता है, लॉट वाइज लगता रहता है। इज दैट क्लियर? अभी फॉर एग्जाम्पल एमआरएफ कंपनी है, बरोबर है, उसका शेयर प्राइस कितना है अभी का, कि गिरने के बाद बोल रहा है या पहले का बात कर रहा है? चेक कर। एमआरएफ मालूम है ना क्या है वो? वेरी गुड, फुल फॉर्म 1,02,000 हो गया ना, 20,000 गिरा है मार्केट में। हाँ फुल फॉर्म क्या है मालूम है क्या? मद्रास रबर फर्टिलाइजर, मतलब MRF, ऐसा पैटर्न है उसका। ऑब्वियसली इट्स अ टायर कंपनी। उसका एक शेयर का भाव इज 1,02,000। किसी का तो इतना सैलरी रहता महीने का, मतलब वेरी वैल्यूड कंपनी। तो आज उसका एक शेयर लेने का सबका एक ड्रीम है। तो जिसने जब भी कंपनी चालू किया रहेगा आज से 25-30 साल पहले, वॉट एवर,
तो सोचो ना, उन्होंने ये एक शेयर 100 रुपए में लिया रहेगा या 10 रुपए में लिया रहेगा, 100 रुपए में लिया रहेगा तो भी आज एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 1,02,000 प्लस डिविडेंड विविडेंड मिलता है वो अलग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कौन सा कंपनी में शेयर्स खरीद रहा है एंड कितने टाइम के लिए खरीद रहा है। इज दैट क्लियर? तो इवन इफ आई हैव वन शेयर विच इज़ माई ड्रीम कि मेरे को लेना है, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं होता है क्योंकि मैं ऐसा सोचता है एक शेयर 1,02,000 का लेगा, उससे अच्छा 1,02,000 में इन शॉर्ट हाँ ज़्यादा क्वांटिटी वाला कंपनी का शेयर लेगा, क्योंकि उसमें 10 रुपया भी बढ़ेगा तो उतना प्रॉफिट हो जाएगा। इधर 10 रुपया या 100 रुपया बढ़ेगा तो 100 ही रुपया मिलेगा, एक ही शेयर है मेरे पास। करेक्ट? तो हर एक का अपना अपना फंडामेंटल रहता है। तो मैं 1,02,000 एक साथ डालने से अच्छा है आई पुट इट इन 10 डिफरेंट कंपनीज। एक तो परफॉर्म करेगा ना, पूरा नहीं डूबेगा वैसा। तो सबका अलग अलग पैटर्न रहता है। तो इन्वेस्ट करता है तो पब्लिक ऐसा करता है इन्वेस्ट। सो दिस इज वेयर ओनरशिप कम्स इनटू पिक्चर। क्लियर है? तो अभी सपोज एमआरएफ का शेयर लिया, मेरे पास एक ही शेयर है फॉर एग्जांपल, और मैं एमआरएफ का टावर में गया, कंपनी उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो उधर लिफ्ट में लिखा रहता है ओनली फॉर ओनर्स, ओनली फॉर स्टाफ। तो मैं ओनर वाला लिफ्ट में जाएगा, मैं बताएगा आई एम द ओनर, मेरे पास एक शेयर है एंड दे कैन स्टॉप, और मेरा वोट इज काउंटेड वट एवर दे पोस्टल बैलेट लेता है या जो भी लेता है एजीएम के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, तो मेरा वोट काउंट होता है, मेरा ओपिनियन काउंट होता है। वो अलग बात है कि एक ओपिनियन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट दे हैव टू कंसीडर। करेक्ट? तो शेयर्स डिविडेंड का पैटर्न वैसा है, इट इज वेरी गुड पैटर्न, दैट्स व्हाई वी स्टडी। तो ये कैलकुलेटिव पर्पस के लिए कर रहा है। इसका मेन पार्ट तो तुमको कंपनी अकाउंट्स में आएगा, विच इज योर 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस। आई मीन फाउंडेशन में भी सिलेबस है वो। क्लियर है? अभी तुमने प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट्स किया है ना खाली, बरोबर है? वो फाउंडेशन तक का हो गया। तो ऐसा कंपनी फाइनल अकाउंट्स होएगा, उसमें शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब होएगा। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट्स होएगा, तो ये सब आएगा तुमको अकाउंट्स में। इज दैट क्लियर? चलो पढ़ आगे। मतलब पैसा मिल भी सकता है, जा भी सकता है। क्लियर? बिकॉज यू आर द पार्ट ओनर। एक शेयर का पैसा मेरे को वापस मिल भी सकता है, या बैंकरप्ट हो गया कंपनी तो मेरा पैसा जा भी सकता है, जैसा मेरा हुआ रिलायंस पावर, नहीं रिलायंस कम्युनिकेशन। किसका कंपनी था? अनिल अंबानी। तो जब भी मैंने लिया था ना, तभी इट वॉज 32 रुपीज का शेयर। अभी 0.00 लिस्टिंग ही नहीं है, डीलिस्ट हो गया है, मतलब गया, पूरा पैसा गया, एक ढेला नहीं मिला। इज दैट क्लियर? नहीं मिलता है ना, कैसे मिलेगा? बैंकरप्टी हो गया, पैसा ही नहीं है तो कहां से मिलेगा? अच्छा, शेयर होल्डर का प्रेफरेंस बाद में आता है। सपोज मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास जो भी एसेट है, जो भी है मेरे नाम पे या जो भी है कंपनी के नाम पे, उसका 100 रुपया वैल्यूएशन आ रहा है, तो 100 रुपए में से किसको किसको देगा वो? तो सबसे पहले वो किसको देगा? डिबेंचर होल्डर्स को, बिकॉज दे आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर शेयर होल्डर कब आए? तब तक तो 100 रुपया बढ़ गया रहता है। तो इट डिपेंड्स। तो तो अभी तुम लोग बोले सर डिबेंचर्स में ज्यादा पैसा रोकने का, लेकिन डिबेंचर्स में रिटर्न भी फिक्स मिलता है। इट इज लाइक अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, कि कंपनी ने तुमसे पैसा लिया, कंपनी ने तुमको कमिट किया कि मैं पूरे साल का तुमको 12% 13% रिटर्न देगा। दैट इज फिक्स, दैट इज इन द वे ऑफ डिविडेंड बोलो, इंटरेस्ट बोलो, जो भी है बोलो। लेकिन शेयर होल्डर को ऐसा नहीं है। समझो मैंने 10 शेयर लिया है कंपनी का फॉर एग्जाम्पल, और वो 10 शेयर मैंने 1000 रुपए में लिया है, मतलब मैंने कितना डाला है? 10,000 रुपया डाला है। इज दैट क्लियर? अभी कंपनी डिक्लेयर करता है 50 रुपया डिविडेंड पर शेयर। मेरे पास कितना शेयर है? 10,000 शेयर नहीं है, 10। तो मेरे को एक शेयर पे 50 रुपया, मतलब मेरे को डिविडेंड आएगा 500 रुपया। तो मैंने डाला कितना? 10,000, मेरे को मिला 500 रुपया, तो कितना टका हो गया? चेक करो, 5% रिटर्न हो गया। इज दैट क्लियर? तो दिस कैन बी थ्रू आउट द ईयर्स। अभी आज 50 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया है,
कभी 100 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, कभी 1 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। वो फ्लक्चुएट होता है, वो कंपनी ने कितना बिजनेस किया है, क्या बिजनेस किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड कहां से देगा? एग्जैक्टली तो प्रॉफिट जो होता है फाइनल अकाउंट्स में, नेट प्रॉफिट बोलते हैं ना, उसमें से पहले कंपनी डिविडेंड के लिए बांटेगा, उससे भी पहले रिजर्व्स में रखता है, रिजर्व जनरेट करता है, करेक्ट। फिर कंपनी डिविडेंड बांटेगा, फिर कुछ बचेगा तो पार्टनर या जो भी है वो लेके जाता है। तुम्हारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ऐसे ही होता है। तो सेम में कंपनी का रूल्स रहता है, वैसा उस हिसाब से करता है। क्लियर है? यस और नो? चल पढ़ आगे। उसका वोटिंग राइट्स नहीं होता है। क्लियर है? तो ऐसा फिक्स रहता है उसको। चलो आगे, मतलब या तो पर शेयर या तो परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, वॉट एवर। इज दैट क्लियर? दैट डिपेंड्स ऑन द सम, वो लोग स्पेसिफाई करेगा। चल आगे। तो फेस वैल्यू मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट किया है, जनरली इट इज ऑलवेज 10 रुपीज। मेजरली हर कंपनी का 10 रुपीज रहता है, या वॉट एवर, किसी का 100 रुपीज रहता है, किसी का 1 रुपया रहता है। तो दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अभी उसका डिमांड मार्केट में अगर ज्यादा है तो वही 10 रुपए वाला एक शेयर है, वो मार्केट में 100 रुपए में बिक सकता है, 200 रुपए में बिक सकता है, क्योंकि उसका डिमांड है। तो अगर 10 रुपए वाला शेयर मार्केट में समझो 16 रुपए में बिक रहा है, तो जो 6 रुपया है उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। लेकिन जो 10 रुपए वाला शेयर है वो मार्केट में 6 रुपए में बिक रहा है, तो डिफरेंस कितना? दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। मतलब मार्केट में नाम खराब है, इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस कम हो गया। क्लियर है? पढ़ आगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नहीं ठीक है, ब्रोकरेज पढ़ ले एक बार, ब्रोकरेज इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट, इतना क्लियर है? हाँ है ना? चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। समझ के करो, फॉर्मूला बाय नहीं करने का। चल पढ़। करेक्ट, तो पहले तो विच फर्म इज पेइंग बेटर, तो खाली ऐसा नहीं हो सकता कि 5% डिविडेंड और 6% डिविडेंड, 6% डिविडेंड ज्यादा ही मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, रेट ऑफ रिटर्न किसका ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो फर्म वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो गिव द फर्स्ट हेडिंग एज फर्म 1। फर्म 1, उसमें लिखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹10। इसका मार्केट वैल्यू है, तो लिखो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ₹13। इसका डिविडेंड का कितना परसेंट है? तो डिविडेंड पर शेयर लिखने का, एक शेयर का बात हो रहा है। तो 5% ऑफ डिविडेंड हमेशा किस पे रहता है? फेस वैल्यू। तो 5/100 इंटू 10, दैट विल गिव यू ₹0.5। तो 0.5 पर शेयर है। अभी रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होएगा? पर शेयर पे इनकम कितना हुआ? 0.5, और उसके लिए इन्वेस्ट कितना किया मार्केट में? मतलब फॉर्मूला बनता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर इंटू 100। लॉजिक समझ में आया? आया ना? एक शेयर पे 8 आना मिल रहा है, उसके लिए मार्केट से खरीदा कितने में? एक शेयर 13 रुपए में। तो ये हो गया तुम्हारा इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो देखो कितना आता है, हाउ मच परसेंट? इन शॉर्ट 50/13 हो जाएगा। 13, हाँ 3 ये हो गया फर्म 1 का रेट ऑफ रिटर्न, इतना रिटर्न दे रहा है फर्म 1। अभी ऐसा सेम फर्म 2 का कैलकुलेशन करो, फिर जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा वो फर्म बेटर पेइंग है। तो फर्म 2
करो ध्यान से। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है फॉर्म 2 का? 10 ही रहेगा। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹10। मार्केट वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ₹16। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 6% ऑफ फेस वैल्यू। 6 है ना, तो 6/100 इंटू 10, 6 ही है ना, 0.6। अभी करो रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर into 100, 0.6 upon 16 into 100, that is 60 by 16, 3.75%। तो कंक्लूड करो, सिंस रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फर्म 1 ग्रेटर देन फर्म 2, therefore firm 1 is paying better। मतलब डिविडेंड 5% है, फिर भी फर्म 1 इज पेइंग बेटर। समझ में आया? हाँ, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड सब क्वेश्चन, मतलब उसने दोनों फर्म में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है वो पूछा है, और उसने हर एक फर्म में इक्वल इन्वेस्ट किया है। करेक्ट? तो चलो एक्स लेके शुरू करो। सेकंड सब क्वेश्चन, लेट शांतनु इन्वेस्ट ₹X in each of the firm, ₹X in each of the firm। क्लियर? अभी उसने डिफरेंस किसका बोला है? डिफरेंस किसका बोला है? क्या हो गया? ठीक है ना, ये किया ना, अभी इधर से वाले डिफरेंस किस चीज का बोला है इधर? अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न ना, और रेट ऑफ रिटर्न हमको मालूम है दोनों फर्म का, तो ऑब्वियसली कौन सा फर्म ज्यादा रिटर्न दे रहा है? तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फर्स्ट फर्म माइनस रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सेकेंड फर्म इज 30। तो ये ऐसा होएगा, सिंस डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ या डिफरेंस ऑफ रिटर्न इज ₹30। चलो, फर्स्ट फर्म का रेट ऑफ रिटर्न का फ्रैक्शन क्या था? 50/13% ऑफ एक्स, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न किसका होता है? इन्वेस्टेड अमाउंट का। माइनस सेकेंड फर्म का क्या था? 60% ऑफ is 30। तो this can be written as 50x upon 1300, 60x upon 1600 is equal to 30। कर दो सॉल्व, लेके आओ आंसर।
x कॉमन ले लो और 100 भी कॉमन ले लो, मतलब x अपॉन 100 कॉमन, तो 50/13 माइनस 60/16 इज 30। 100 शिफ्ट कर दो और इधर ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लो, 800 माइनस 780 अपॉन 13 इंटू 16 इज इक्वल टू 30 इंटू 100, तो x इंटू 20 अपॉन 13 इंटू 16 इज इक्वल टू 3000, तो x इज 3000 इंटू 13 इंटू 16 अपॉन 20, तो 4 4 जा 5 4 जा 5 1 जा 5 600 जा, x is 2400 into 13, 31,200। ये एक कंपनी का है, उसने पूछा किसका है, इन ऑल टोटल, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बोथ फर्म्स या इन बोथ फर्म्स, 31,200 प्लस 31,200 62,400। एग्जैक्ट कैसे, नहीं ना, वो नहीं होएगा ना, 3.85 इज नॉट राउंड फिगर, 3.75 राउंड फिगर है। वो राउंड फिगर नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेटेड फिगर है, एग्जैक्ट डेसिमल नहीं है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन में लिया। तो तेरे को 60,000 आया 2,500 छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ना कोई भी, 2,400 आएगा एक्स्ट्रा। क्लियर? So next, हाँ सबसे पहले व्हाट इज 9% डिविडेंड है, ओके। व्हाट इज ₹100 शेयर्स, फेस वैल्यू है, तो तुम्हारे पास फेस वैल्यू है 100 रुपया, 9% डिविडेंड है, तो डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा। फिर व्हाट इज दैट 7.5% रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला में डालेगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच प्राइस मिल जाएगा। करो चलो पहले वो, सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड is equal to 9%, face value of shares is ₹100, rate of return is 7.5%। तो सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर 9% of face value, तो 9 upon 100 into 100 that gives you ₹9। अभी रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला में डालो, रेट ऑफ रिटर्न इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर into 100,
तो ये आएगा 7.5 इज इक्वल टू 9 अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100. तो मार्केट वैल्यू शिफ्ट होएगा, दिस विल बी 900 अपॉन 7.5. करो कैलकुलेट कितना आता है. कितना है? 9000 अपॉन 75, 120 आया. क्लियर? अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ, मतलब अगर मुझे एनुअल डिविडेंड 630 चाहिए तो मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा? बोलो कैसे करेगा? अगर एनुअल डिविडेंड 630 चाहिए तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने का? तो ऑब्वियसली जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो एक्स लेगा. नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं है ना. लेट अस से इतना इन्वेस्ट किया एक्स रुपीज, रिटर्न कितना मिल रहा है? 7.5%. डिविडेंड पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा. और तेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा. मार्केट वैल्यू दिया है 120 मिला ना. क्लियर है? समझ में आया? करो, लिखो लिखो. सेकेंड सब क्वेश्चन, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू ₹630. Dividend per share is ₹9. Therefore, number of shares is equal to 630 upon 9 is equal to 70 shares. And अभी लिखो total investments is equal to number of shares into market value per share. मतलब मार्केट से 70 शेयर्स हमने 120 रुपीज मार्केट वैल्यू पे खरीदा, तो दैट विल गिव यू 8400. समझ में आया? इसका और एक तरीका है, ये परफेक्ट है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया. सपोज हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स लेते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तो 7.5% ऑफ एक्स तुम्हारा 630 रुपीज होना चाहिए. 630 है ना डिविडेंड, मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न है उसमें इसको 630 कमाने मिलना चाहिए, क्योंकि उसको एनुअल इनकम 630 चाहिए. एनुअल डिविडेंड, डिविडेंड इज नथिंग बट योर इनकम. चेक करो तो भी ये आएगा. तो ये आएगा 7.5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 630. तो x बिकम्स 630 इंटू, मैं 1000 ले रहा हूं तो अपॉन 75. तो चेक करो आएगा ये भी. Now this is 70, 25 3s are, this is 25 40s are, 3 1s are, 3 210s are, 8400. सेम ही आएगा, लेकिन वो डिविडेंड वाला पैटर्न से करेगा तो इजी पड़ता है थोड़ा. क्लियर है? चल नेक्स्ट थर्ड, मतलब अगेन रेट ऑफ रिटर्न ही करना है ना. ठीक है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ऐसा करके सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ऑप्शन 1, बोलो उसका क्या क्या इंफॉर्मेशन है? 8% क्या है? 8% डिविडेंड है. फिर ₹10 शेयर्स इज फेस वैल्यू एंड 3.5 प्रीमियम, तो मार्केट वैल्यू मिलेगा. तो लिखो सबसे पहले फेस वैल्यू ₹10, प्रीमियम इज ₹3.5. Therefore,
market value is face value plus premium, 10 plus 3.5, rupees 13.5. अभी डिविडेंड पर शेयर कितना टका है? 8% ऑफ फेस वैल्यू. 8/100 into 10, that will give you rupees 0.8. तो अभी रेट ऑफ रिटर्न लेके आओ. रेट ऑफ रिटर्न इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर into 100. 0.8 अपॉन 13.5 into 100. लेके आओ कितना होता है? तो दिस शुड बी 800 अपॉन 135. 5 पॉइंट एग्जैक्ट डेसिमल है 5.92%. तुम इसको 5 से रिड्यूस कर सकता है. 165 एंड 27 5. क्लियर? फिर डिवाइड करो तो 5.92. सेम ऐसा ऑप्शन 2 लेके करो. नाउ वी स्टार्ट विथ ऑप्शन 2. फेस वैल्यू कितना? रुपीज 100. प्रीमियम एट द रेट ऑफ 20% ऑफ फेस वैल्यू. तो 20/100 into 100 is rupees 20. तो मार्केट वैल्यू पर शेयर 100 plus 20 is rupees 120. डिविडेंड कितना टका है? 7% ऑफ फेस वैल्यू. 7/100 into 100, that gives you rupees 7. तो रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100. 7/120 into 100. 70/12. 5.83%. 33 recurring है. So since rate of return of option 1 is greater than second option, option 1 is more profitable. Since rate of return of option 1 greater than option 2, therefore option 1 is more profitable. क्लियर है? हाँ ना? चलो नेक्स्ट. हाँ वो आदित्य कैंसिल करके सुधाकर करो. वो आदित्य नाम नहीं है, सुधाकर होना चाहिए क्वेश्चन में. आदित्य नाम दे दिया है सुधाकर के बदले. चलो सबसे पहले कितना इन्वेस्ट किया उसने? फेस वैल्यू कितना है शेयर का और प्रीमियम कितना टका? तो पहले मार्केट वैल्यू लेके आओ. लिखो चलो. फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स is equal to rupees 24. Premium at the rate of 12% of face value
12 upon 100 into 24. This is 2.88. बरोबर. तो मार्केट वैल्यू पर शेयर is 24 plus 2.88 rupees 26.88. मतलब एक शेयर का भाव इतना है मार्केट में. अभी उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया अमाउंट? टोटल इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू रुपीज 1344. तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स खरीदा, पैसा लगाया उसने 1344, एक शेयर का भाव मार्केट में 26.88, तो डिवाइड करो, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ शेयर्स. तो ये एग्जैक्ट नंबर ही होना चाहिए. डेसिमल निकालेगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा. करो 3 से 3 या 8 50. हाँ बरोबर. 2688 का आधा 1344 है, तो ये 1 जा, ये 50 जा. 2688 100 करेगा तो 26800 आएगा, 880 उसका आधा, तो 50 शेयर्स हो गया. अभी क्या पूछा है? डिविडेंड ही रिसीव्स एन्युअली. चलो डिविडेंड पर शेयर कितना है? डिविडेंड पर शेयर इज 15% ऑफ फेस वैल्यू is equal to 15 upon 100 into 24. That will give you rupees 3.60. Therefore, total dividend इज इक्वल टू 3.60. एक शेयर का, ऐसा 50 शेयर का डिविडेंड चाहिए, रुपीज 180. क्लियर है? तो पहले डिविडेंड पर शेयर निकाला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड हो जाएगा. समझ में आया? नेक्स्ट, 5th. चलो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है वो चेक करो. 5625 क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट है. 7% पर एनम क्या है? डिविडेंड है. इज दैट क्लियर? पेइंग 7% पर एनम मतलब डिविडेंड है. फिर 10 रुपया इज 12.5 रुपया इज मार्केट वैल्यू. तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा हमको. टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू किया तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा. फिर उसने पूछा है समीर का इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, मतलब 60% डिविडेंड है तो डिविडेंड पर शेयर मिलेगा, करेक्ट. और अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स है तो इनकम मिल जाएगा. क्लियर? करो इतना पहले. चलो तो सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 5625, फेस वैल्यू रुपीज 10, मार्केट वैल्यू रुपीज 12.5, dividend at the rate of 7% of face value, that gives you rupees 0.7. तो अभी सबसे पहले फाइंड करो नंबर ऑफ शेयर्स. टोटल इन्वेस्टमेंट
अपॉन मार्केट वैल्यू 5625 अपॉन 12.5, तो 56250 अपॉन 125, 4 जा 500 आएगा तो 625 बचेगा। करेक्ट, 450 शेयर्स होएगा। अभी इनकम, तो समीर्स इनकम इज इक्वल टू 0.7 इंटू 450 विच इज 7 इंटू 45 ₹315। ये समीर का इनकम हो गया इन्वेस्टमेंट में से। क्लियर है? अभी उसने कितना शेयर्स बेच दिया? 60% ऑफ शेयर्स वो बेच दिया उसने। ओके, पहले नंबर ऑफ शेयर्स चेक करो, 60% कितना होता है? 450 का 60%, करेक्ट? हाँ, तो लिखो नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इज इक्वल टू 60% ऑफ 450, 60 upon 100 into 450, that will give you 270 shares। बरोबर है? अभी इसका मार्केट वैल्यू ढूंढो पहले। मार्केट वैल्यू ऑफ 270 शेयर्स, ये 270 शेयर्स कितने में खरीदा था? 270 इंटू 12.5 ना, रुपीज 3375। अभी सेल्स वैल्यू ऑफ 270 शेयर्स, तो ये 270 शेयर कितने में बेचा? 10 रुपए में, मतलब 2700 में। तो खरीदा था 3375 में, बेचा 2700 में, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो लॉस इन द ट्रांजैक्शन 3375 माइनस 2700, ₹675। चलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है? दैट्स योर 5th क्वेश्चन। करो 6th। कैसे करेगा? अभी सबसे पहले, हाँ, मतलब ये व्हाट इज ₹100 शेयर्स, तो लिखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ₹100। फिर डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कितना टका है? 15% ऑफ फेस वैल्यू, 15 upon 100 into 100, that will give you ₹15। फिर रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। हमको क्या पूछा है? मार्केट वैल्यू पूछा है ना। हाँ, तो कैसे करेगा? व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला? करेक्ट, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू 100। तो ये 10 इज इक्वल टू 15 अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू 100। तो 10 को शिफ्ट कर दो, मार्केट वैल्यू पर शेयर is 15 into 100 upon 10 gives you ₹150।
सिंपल है, छोटे छोटे सम्स है, दिखते सारे इतने सारे है। फिनिश करो, हो जाएगा आधे घंटे में। हाँ करते जाओ, फिनिश करो, कुछ रखना नहीं है अभी। ये हुआ सबका, पढ़ चल पंथ। चलो ठीक है, सबसे पहले तेजस हेडिंग दो। इसका फेस वैल्यू कितना है 100, मार्केट वैल्यू और डिविडेंड पर शेयर 9% ऑफ फेस वैल्यू, 9/100 इंटू 100 ₹9। पंत याद है तेरे को अपना ये RS अग्रवाल में यही सब था 10th में सन्स? नहीं आया था ना, एक ऑब्जेक्टिव आया था, वो ऐसे ही होता है भाई। रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100, 9/145 इंटू 100। तो ये 29 फाइजा, ये 20 फाइजा, 180/29 करो डिवाइड। एग्जैक्ट है? कितना आ रहा है 6.20 थर्ड, 206 है तो यू राइट इट एज 6.21। ये तेजस का हुआ। अभी शेल, फेस वैल्यू ₹100, मार्केट वैल्यू ₹116, dividend at the rate of 7% is 7/100 into 100, that's ₹7। तो rate of return, dividend upon market value into 100, 7/116 into 100, 700/116, 6 since rate of return of Tejas greater than Shell, therefore Tejas investment is better. Yeah, investment of Tejas is better. Clear? Next, question number 8. What is 6%? What is 8%? Yield मतलब rate of return, और ₹100 is your face value. मार्केट वैल्यू फाइंड करना है, तो फेस वैल्यू इज ₹100, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 6% ऑफ फेस वैल्यू, 6/100 into 100 is ₹6. Rate of return is 8%. Therefore, dividend upon market value into 100 is 8. तो 6 upon market value into 100 is 8. तो मार्केट वैल्यू आएगा 6 into 100/8।
₹75 is your market value. Clear? Any doubts? So next. चलो ₹40 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, मतलब मार्केट वैल्यू मिलेगा इससे. व्हाट इज ₹40? फिर उस पर 40% मतलब तो कितना? ₹16 ना. तो प्रीमियम हो गया ₹16, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 56. क्लियर? लिखो, फेस वैल्यू is ₹40, premium at the rate of 40% of face value. So 40 upon 100 into 40 gives you ₹16. Therefore market value 40 plus 16 ₹56. अभी उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है? तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹14,000. तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 14,000 टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू विच इज 56. तो गिव्स यू 250 शेयर्स. अभी पूछा क्या है? किधर पूछा है? फाइंड द इनकम. ओके, तो डिविडेंड का रेट दिया है. डिविडेंड एट द रेट 8% ऑफ फेस वैल्यू. तो 8 upon 100 into 40 ₹3.2 पर शेयर. इनकम कैसे मिलेगा? हाँ, मतलब डायरेक्ट कर सकता है सब. फिर टोटल इनकम इज इक्वल टू 3.2 इंटू 250, तो 32 इंटू 25 ₹800. चलो नेक्स्ट, 10th one. ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना? ₹30,000. फेस वैल्यू कितना है? 100. प्रीमियम कितना है? 50. तो मार्केट वैल्यू कितना होएगा? ₹150. डिविडेंड है एट द रेट 12% ऑफ फेस वैल्यू. 12 upon 100 into 100 that gives you ₹12. तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ शेयर्स.
टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 30,000 अपॉन 150 gives you rupees 200. Sorry, 200 shares. फिर सेकंड में क्या आएगा? इनकम पूछा है, तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. तो 12 इंटू 200 रुपीज 2,400. क्लियर? सेम पैटर्न है, खाली घुमा फिरा के सब पूछ रहा है और कुछ नहीं. फिनिश करो, चलो. लास्ट 8 सम्स फॉर दिस ईयर. पोदार में है क्या ये टॉपिक? नहीं किया? चलो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट. चल अभी 8 ही समय, फटाफट होएगा. चल आधे घंटे में हो जाएगा. पढ़ 11 पढ़. सबसे पहले फेस वैल्यू कितना? ₹40. इस पे डिस्काउंट हो रहा है एट द रेट ऑफ 40% ऑफ फेस वैल्यू, तो 16 रुपया कम होएगा. तो मार्केट वैल्यू हो गया 40 माइनस 16, दैट इज ₹24. टोटल कितना इन्वेस्ट किया? ₹12,000. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? करेक्ट. टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 12,000 अपॉन 24 गिव्स यू 500 शेयर्स. अभी इनकम भी पूछा है, तो डिविडेंड एट द रेट 11% ऑफ फेस वैल्यू, तो 11 अपॉन 100 इंटू 40 रुपीज गिव्स यू ₹4.4. सो एनुअल इनकम इज dividend per share into number of shares. 4.4 into 500, 44 into 50, ₹2,200. देखो 260 कैसे आया? यही आ रहा ना? क्लियर है? नेक्स्ट. ठीक है, चलो सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट कितना? ₹15,840. फेस वैल्यू
₹24। इस पे प्रीमियम कितना टका है? 10% ऑफ फेस वैल्यू, तो 10/100 इंटू 24, ₹2.4। तो मार्केट वैल्यू क्या होएगा? 24 प्लस 2.4 रुपीस 26.4। तो नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 15,840 अपॉन 26.4, मतलब एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, नीचे 264। चेक करो कितना नंबर ऑफ शेयर्स हो रहा है? 600 शेयर्स, 1 जा 6 जा। चलो अभी डिविडेंड, डिविडेंड कितना टका है? 15% ऑफ फेस वैल्यू, तो 15/100 इंटू 24, that gives you ₹3.60 per share. Therefore annual dividend is equal to dividend per share into number of shares. तो 3.60 into 600, this is 36 into 60 ना, ₹2160। Now they are asking rate of return, which is फॉर्मूला है उसका डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू 100। तो 3.60 अपॉन मार्केट वैल्यू कितना था? 26.4 इंटू 100, तो ये 3600 अपॉन 264 आएगा। $13.636, तो ये हो गया 13.64%। क्लियर है? क्या होगा? पर अब लिख क्यों नहीं रहा है? हुआ सबका ये? नेक्स्ट, चलो ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितना बाय किया? नंबर ऑफ शेयर्स इज 400। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100। शेयर्स प्रीमियम में जा रहा है, डिस्काउंट पे जा रहा है? डिस्काउंट कितना टका? 20% ऑफ फेस वैल्यू, सो 20/100 इंटू 100, डिस्काउंट हो गया ₹20। तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा ₹80। अभी अमाउंट इन्वेस्टेड is equal to market value into number of shares। तो
80 into 400, that will give you rupees 32,000. अभी हमको डिविडेंड का रेट कैलकुलेट करना है, उसके लिए रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है. करेक्ट. तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर into 100. तो दिस इज 12 is equal to dividend per share अपॉन मार्केट वैल्यू 80 है into 100. तो डिविडेंड पर शेयर is equal to 12 into 80 upon 100. That is rupees 9.6. अभी रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, और डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे. तो अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100. तो 9.6 अपॉन 100 इंटू 100. तो डिविडेंड का रेट हो जाएगा 9.6%. क्लियर है? चल 14th. चलो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 1000. फेस वैल्यू 100. मार्केट वैल्यू रुपीज 130. चलो तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू number of shares into market value. 1000 into 130 gives you rupees 1,30,000. अभी वो क्या बोल रहा है? अभी डिविडेंड कितना मिल रहा है इस पे? डिविडेंड भी निकालो. ऑब्वियस है ना, इनकम में आएगा ना वो. हाँ तो फ्यू डेज में डिविडेंड मिला ना, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है. ऐसा थोड़ी बोला डिविडेंड नहीं मिल रहा है. डिविडेंड एट द रेट ऑफ 8% ऑफ फेस वैल्यू. 8 upon 100 into 100, that is rupees 8 per share. Therefore annual dividend या dividend income 8 into 1000 gives you rupees 8,000. अभी increase in market value at the rate of 10%. तो 10 upon 100 into 130. तो 13 रुपीज बढ़ गया. तो न्यू मार्केट वैल्यू हो जाएगा 130 प्लस 13 विच इज रुपीज 143.
अभी ये भाव में उसने सब बेच दिया ना, सेल्स ऑफ 1000 शेयर्स एट द रेट न्यू मार्केट वैल्यू 1000 इंटू 143, तो रुपीज 1,43,000, करेक्ट। तो अभी गेन फ्रॉम ट्रांजैक्शन is equal to dividend income plus sale proceeds minus investment। तो 8,000 रुपया डिविडेंड इनकम था, सेल प्रोसीड्स था 1,43,000, इन्वेस्टमेंट किया 1,30,000, तो गेन आया 21,000। क्लियर? एनी डाउट्स? ब्रेक नहीं चाहिए आज तुम लोग को? कर दे 4 ही समय फिनिश करो। कौन सा पढ़ रहा है तू? मतलब 2 इन्वेस्टमेंट किया है ना उसने, तो लिखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 1, चलो इन्वेस्टमेंट 1 में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? ₹20,800, फेस वैल्यू है ₹100, मार्केट वैल्यू है ₹104, डिविडेंड एट द रेट 6% है, दैट विल गिव यू ₹6। उसने पूछा क्या है? इनकम, दोनों का इनकम पूछा है, दोनों इन्वेस्टमेंट का। तो चलो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करो पहले। टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 2800 अपॉन 104, 200 शेयर्स। तो इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, 6 इंटू 200 रुपीज 1200। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में से इनकम हुआ। अभी हेडिंग दो इन्वेस्टमेंट 2, टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें 14,300, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 143 है, और डिविडेंड एट द रेट 10.5% है, तो दैट इज ₹10.5। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 14,300 अपॉन 143
That gives you 100 shares. Clear? अभी income dividend into number of shares 10.5 into 100 rupees 1050. तो टोटल इनकम इन्वेस्टमेंट 1 में से 1200, इन्वेस्टमेंट 2 में से 1050 2250. क्लियर है? चलो 16 नहीं समझा? पढ़े 16th. हाँ, अभी फेस वैल्यू फाइंड करना है. कैसे करेगा वो बताओ. एक मिनट. व्हाट इज 400? 400 नंबर ऑफ शेयर्स है. 5% क्या है? हाँ, तो एनुअल हम लोग 10% ले लेगा. ठीक है. फिर व्हाट इज दिस 1000 रुपीज? डिविडेंड इनकम है. तो उससे क्या मिलेगा? फेस वैल्यू मिलेगा. चलो शुरू करो. नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 400. सेमी एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू 5%. Therefore, annual dividend is 10%. फिर annual income is rupees 1000. Therefore, rate of dividend into face value is equal to into number of shares भी आएगा ना? into number of shares is 1000 rupees का इनकम. तो ये 10 upon 100 into face value into 400 is 1000. ये मजा. कितना आ रहा है? 25. समझ में आया? करो 17. क्या बोल रहा है? करो. पढ़ना तो पड़ेगा ना तेरे को. तू कितना भी आगे जा, पढ़ने के लिए तो पीछे आना ही पड़ेगा. करो. चलो फिनिश करो. नंबर ऑफ शेयर्स is equal to 400. Face value rupees 20. Premium is rupees 4.
Market value is 20 plus 4 rupees 24. Dividend at the rate 12% of face value. So that gives you rupees 2.4 per share. इतना इंफॉर्मेशन दिया है. अभी पहला क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड. So that is number of shares into market value per share. 400 into 24, 9,600. Clear? अभी टोटल इनकम पूछा है. तो टोटल इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर into number of shares. So 2.4 into 400, 24 into 40 is rupees 960. और लास्ट में परसेंटेज रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न इज dividend per share upon market value per share in 200. कर सकते 2.4 upon 24 into 100. 240 by 24 which gives you rupees 10%. समझा? कर दो लास्ट सम फॉर द ईयर. Sum of the year. Last sum of the year. एक मिनट खत्म हो जाए. सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है. करो. नंबर ऑफ शेयर्स 350. फेस वैल्यू रुपीज 100. प्रीमियम एट द रेट 20% ऑफ फेस वैल्यू. 20 upon 100 into 100, that gives you rupees 20. Market value, yeah. Rupees 120. Dividend है at the rate 12% of face value. 12 upon 100 into 100 gives you rupees 12 per share. चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन. अमाउंट इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर्स into market value per share. 350 into 120, 42,000 आ रहा है. फिर एनुअल इनकम is equal to number of shares into dividend per share. So this is 350 into 12, rupees 4,200 आया. मतलब इन 10% आएगा अभी. तो थर्ड इज rate of return.
dividend per share upon market value per share into 100. 12 upon 120 into 100 gives you 10%. Clear hai? Chalo, that finishes off your portion. Now you have your final exams, then you have your college exams. So probably we meet in April. Tentative date of start is 14th April unless there is any other college going beyond 12th April.